हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय मैथ्स क्लास। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व की थी। अब नेक्स्ट टॉपिक ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में भी हमने इसका स्टेटमेंट बता दिया था कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। एनी सच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वेयर पॉलिनोमियल बिकम ज़ीरो। वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू जहाँ पॉलिनोमियल ज़ीरो कर दे तो वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। इसमें जैसे ये यहाँ दिया हुआ है ज़ीरो वेरीफाई करना है, 2 and 0 आर द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इससे वैल्यू पुट की जाएगी। ठीक है, ज़ीरो आ जाएगा तो वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। मीन्स इस पर ज़ीरो आ गया तो इसके मीन्स क्या है कि ये इसका पार्ट है, ये इसका सेटिस्फाई करता है 2 और 0। ठीक है, तो इसमें ऑब्जर्वेशन कुछ मिले, ए ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी ज़ीरो। किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो ज़रूरी नहीं है कि वो ज़ीरो हो। हर क्वेश्चन का आंसर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ज़ीरो नहीं होना, ज़ीरो ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि ज़ीरो ही आए। डिजिट में भी आ सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं। ज़ीरो में भी है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरो हो सकता है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑलवेज नहीं। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन ज़ीरो। जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका ज़ीरोज़ एक ही होगा, एक ही रूट्स होंगे उसके। और पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन ज़ीरोज़, एक ज़ीरो से ज़्यादा हो सकते हैं पॉलिनोमियल के। एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0। तो पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 5x - 4x² + 3। x बराबर 0 पर वैल्यू निकालना है। मीन्स इस पर ही वैल्यू रखो, कितने आंसर निकलता है, क्या वैल्यू फाइंड होती है। तो हम x बराबर 0 पे x = 0 रखते हैं। तो पॉलिनोमियल जहाँ x लिखा है वहाँ पर क्या रखेंगे, 0। पूरे इक्वेशन में, पूरे पॉलिनोमियल के फॉर्म में 5 × 0 - 4 × 0² + 3। कैलकुलेशन 0 0 + 3 3। पॉलिनोमियल 0 की वैल्यू क्या आई, 3 आई। ओके, इसी तरह से आप सेकंड भी कर लेना। सेकंड की वैल्यू रखना है यहाँ पर x की जगह पर। थर्ड पे क्या रखना है, x बराबर 2 है, इस पे वैल्यू पुट करना, वैल्यू निकल के आ जाएगी x बराबर 2 पर क्या होगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इस सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट गिवन हैं, चारों पॉलिनोमियल में है, तो उस पर वैल्यू पुट करना है। 0 पर भी का वैल्यू चेक की जाएगी, P1 पर P2 पर वैल्यू निकालना है। जैसे अभी एक क्वेश्चन पे किया था, अब एक ही क्वेश्चन के लिए एक ही पॉलिनोमियल के 3 पॉइंट शो करना है, 3 पॉइंट के लिए वैल्यू निकालना है। तो किसी एक पे कर रहे हैं, वैसे सेकंड में चेक करते हैं। पहले सेकंड पे, फर्स्ट इजी है। सेकंड पे क्या दिया हुआ, PT = 2 + t + 2t² - का TQ। ओके, ये दिया हुआ है। किस किस पे रखना है, 0 पे, 1 पे और 2 पे। आप पहले 0 पे रखें, P0 के लिए, P0 के लिए रखेंगे तो क्या, P0 = जहाँ पर t रखा हुआ है उस पर 0 रखो आप। 2 + 0 + 2 0² - का 0Q। ऐड 2 + मल्टीप्लाई 0 से किसी भी नंबर्स का, आंसर विल बी 0। 0 - 0 मीन्स तो क्या आया इसमें, 2 वैल्यू आई 0 पर। फॉर P1 पर, क्योंकि 3 पे निकालना ना, उसी पॉलिनोमियल के लिए 3 वैल्यू पर निकालना, 0 पे, 1 पे और 2 पे। 1 पे निकालते हैं, P1 पर 1 पे क्या आएगा, जहाँ पर टी लिखा हुआ है वहाँ पर 1 लिखना है। 2 + 1 + 2 1²
माइनस का 1 का क्यूब, 213 प्लस 2 माइनस का 1, 325, 5 माइनस 1, P1 की वैल्यू क्या आई 4, P1 की वैल्यू 4 आ गई, फॉर 2, P2 के लिए करिए पुट 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस का 2 का क्यूब, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 इंटू 4 माइनस का 8, 4 प्लस 8 माइनस 8, 8 कैंसिल, P2 की वैल्यू क्या आई 4। अब इसी अकॉर्डिंग थर्ड भी सॉल्व करना है, 0 रखना, फिर 1 रखना, 2 पे रखना, जो वैल्यू मिलेंगी इनकी इस पर चेक करना। 4 पर x माइनस 1 x प्लस 1, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ 0 पे रखना, एक आंसर मिलेगा, P0 के लिए मिलेगा वैल्यू, P1 के लिए मिलेगी, P2 के लिए मिलेगी। ओके, चेक करना, एक बता दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, थर्ड के लिए वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। ये बताना वेरीफाई करता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इस पर या नहीं, चेक करना है। वेरीफाई मीन्स आंसर ज़ीरो आएगा तो वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जहाँ पर पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू रखते हैं तो वो ज़ीरो उसकी वैल्यू आ जाए तो वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। Px बराबर 3x प्लस 1, क्या रखना है, x बराबर माइनस का 1/3। ओके, तो x बराबर माइनस 1/3 पुट करते हैं। इस पे रखी जाए x की वैल्यू, पॉलिनोमियल माइनस का 1/3 यूज़ करूँ, 3 इंटू माइनस का 1/3 प्लस 1। ओके, इसी प्लेस पर रखा। यहाँ वेरीफाई करना है आंसर। वेरीफाई मीन्स ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे कहलाएगा, ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर ज़ीरो आंसर आ जाएगा तो इसका ये पार्ट है, या ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, इसको सेटिस्फाई करता है। 3 से 3 कैंसिल, माइनस 1 और प्लस 1 ज़ीरो। इससे क्या हुआ, माइनस 1/3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। Px का, ठीक है, ज़ीरो आ गया है तो ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। वेरीफाइड, ज़ीरो आंसर आ जाएगा तो वो उसको वेरीफाई कर लेगा। इसी के अकॉर्डिंग सेकंड है, ये वैल्यू रखना है, मीन्स जहाँ पर x के प्लेस पर 4/5 है, चेक करना, अगर ज़ीरो नहीं आएगा तो वो वेरीफाई नहीं कर पाएगा। थर्ड वाले में x स्क्वायर माइनस 1 पे, पहले 1 पे पुट करो, इस पर चेक करो ज़ीरो, और माइनस 1 पे चेक करो। फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, फोर्थ चेक करते हैं। फोर्थ पॉलिनोमियल Px बराबर x प्लस 1 x माइनस 2। पहला क्या है, x बराबर x इक्वल टू माइनस 1 रखते हैं, माइनस 1 x के प्लेस में, माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 माइनस 2। ओके, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा तो ये ज़ीरो बनाएगा उसको, 0 इंटू माइनस 3 ज़ीरो। ओके, तो इस पर माइनस 1 पर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, माइनस 1 ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट 2 पे रखना था, 2 पे रखते हैं।
ठीक है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। x बराबर 2 रखना है सेम क्वेश्चन के लिए। 2 रखो इक्वेशन में, पॉलिनोमियल में। 2 + 1 2 - 2 3 × 0 0। 2 इज़ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें भी आ गया है, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया है। सेवन चेक करते हैं, जो थोड़ा अलग है। 6 और 7, पहले 6 देखते हैं। पॉलिनोमियल क्या है? LX + M, वैल्यू x बराबर माइनस का m/l। ये वैल्यू पुट करना है। ये उसी तरह था जो पहला क्वेश्चन बताया था, एल्स उसमें नंबर थे, यहाँ -m और +m 0, तो -m/l 0 ऑफ पॉलिनोमियल px वेरीफाइड। 7th है पॉलिनोमियल 3x² - 1, वैल्यू क्या क्या है माइनस का √3 और 2/√3। दोनों पे चेक करते, पहले फर्स्टली -1/√3 पे। स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3 आएगा। -1/√3 पर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। ओके, आप इसी तरह से सेकंड पार्ट भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 रखना पड़ती है। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x + 5 है, तो 0 निकालना है इसका। जब 0 निकालते हैं किसी वैल्यू का, अगर हमें वैल्यू निकालना है तो 0 क्या होगा, पॉलिनोमियल को 0 रखना पड़ेगा, तो वैल्यू आ जाएगी। तो पॉलिनोमियल की जगह पर px की प्लेस पर 0 रखेंगे। तो 0 बराबर x + 5, तो x की वैल्यू क्या होगी -5। तो क्या हुआ, -5 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हुआ। इस -5 पर वैल्यू रख देंगे तो वो 0 बना देगा उसको। इसी तरह सेकंड वैल्यू जहाँ px लिखा है वहाँ पर 0 रख देना, ठीक है। अगर आप किसी की वैल्यू निकालना हो, 0 ऑफ द पॉइंट निकालना हो, इस x की वैल्यू निकालना है, तो पॉलिनोमियल पे 0 रख दो तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसमें भी इसमें 0 आ जाएगा, मतलब 0 यहाँ रखोगे, x की वैल्यू
क्या हो जाएगी 0। इसमें यहाँ पर 0 रखोगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। इसमें कंडीशन लिखी हुई है सी डज नॉट इक्वल 0, सी 0 नहीं होना चाहिए। अगर सी 0 हो गया तो हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर यहाँ पर सी 0 अलग दिया गया या किसी कंडीशन में 0 आ गया सी, तो वो एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर पाएँ? एक्स की वैल्यू निकालना ना 0 निकालने के लिए, तो पॉलिनोमियल यहाँ 0 रखा जाएगा। 0 रखा तो सी एक्स प्लस डी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? पॉलिनोमियल की जगह 0 रख दिया तो एक्स की वैल्यू निकालना है। तो अगर इसके प्लेस पर नंबर होते तो नंबर कैसे सॉल्व किया था? ये इधर जाता तो ये जाएगा माइनस का डी बराबर सी एक्स है। एक्स की वैल्यू क्या होगी? माइनस डी अपॉन सी बराबर एक्स। तो ये क्या हुआ? माइनस डी बाई सी इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, इस पर रख के देख लो आप क्वेश्चन पे, इसको रखोगे तो आपको 0 मिलेगा आंसर, तो वेरीफाई हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई, एक्सरसाइज 2.2। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।